या 3 मेरे नाम से प्रार्थना करें, इकट्ठा हो, वहाँ पे आप उपस्थित होते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति इस जगह पर है। होली स्पिरिट, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ आप अभी ये वचन के द्वारा अपने बच्चों से बात करने वाले हैं, वो ही शब्द मेरे मुख में भर दीजिए परमेश्वर। मेरे मुख से निकले हुए शब्दों से बस और बस आपकी महिमा और गौरव हो। ये जो कुछ टाइम है, जो कुछ ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट है, सबका कंट्रोल परमेश्वर हम आपके हाथ में देते हैं। हम आपको इनवाइट करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सदा सदैव हमारे साथ रहने के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर आप अपने बच्चों से बात कीजिए। We give you all the glory and the praise and the honor, my master. In the name of mighty Lord Jesus Christ, we agree, pray and ask. Amen. Praise the Lord. सबको जय मसीह की, सबको praise the Lord. आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। मुझे आशा है कि परमेश्वर ये वचन से उसके बच्चों से कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वर्ड का, वो है, मैं आपको बताना चाहूँगी, उसका नाम है यू डू नॉट बैरली सर्वाइव बट यू थ्राइव। मीनिंग, हम यहाँ पे, हम जो बच्चे हैं परमेश्वर के, यहाँ पर सिर्फ कैसे तैसे ज़िंदगी काटने के लिए नहीं है प्रियो, तो हम यहाँ पे फ्लरिश होने के लिए है, हम यहाँ पे फलने के लिए है, हम यहाँ पे कामयाब होने के लिए है। आमेन। मैं पढ़ना चाहूँगी जो रेफरेंस है, इस जो टॉपिक है हमारा, उसका रेफरेंस का जो वर्ड है मैं वो पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। भजन संहिता 92:12-14, भजन संहिता 92 12 से 14 वचन कहता है, थैंक यू जीसस। वचन कहता है, सज्जन लोग तो लबनोन के विशाल देवदार वृक्ष की तरह है, जो यहोवा के मंदिर में रोपे गए हैं। सज्जन लोग बढ़ते हुए ताड़ के पेड़ की तरह है, जो यहोवा के मंदिर के आंगन में फलवंत हो रहे हैं। आमेन। क्या कहता है वचन? सज्जन लोग बढ़ते हुए ताड़ के पेड़ की तरह है। सज्जन लोग बढ़ते हुए ताड़ के पेड़ की तरह है, बढ़ते हुए ताड़ के पेड़ की तरह है, जो यहोवा के मंदिर के आंगन में फलवंत हो रहे हैं। आमेन। हम जो यहोवा के मंदिर के जो आंगन है, वहाँ पे फलवंत हो रहे हैं। और कहता है वचन, वे जब तक बूढ़े होंगे तब तक वे फल देते रहेंगे। आमेन। वे हरे भरे स्वस्थ वृक्षों जैसे होंगे। आमेन। क्या कहता है वचन? वे हरे भरे स्वस्थ वृक्षों जैसे होंगे। आमेन। ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक का जो रेफरेंस है वो मैंने आपको पढ़ के दिखाया है कि ये वर्ड पे आज हम बात करने वाले हैं। और एक वर्ड है जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो वर्ड है रोमियो 8:37। वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आमेन। क्या कहता है वचन? हम जयवंत से भी बढ़कर है। मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारा टॉपिक है, मैं आज वही टॉपिक को अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। देखिए प्रियो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स तो होते ही, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल, आर्थिक, कि कुछ की जो शिक्षण है, एजुकेशन है, उसमें रुकावट होती है, कोई नाते संबंध, उसमें प्रॉब्लम होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग फेस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम होती है। बट परमेश्वर का वचन अभी हमने देखा, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम जयवंत से भी बढ़कर है। आमेन। वी आर ऑलरेडी विक्टरस। हम पहले ही जयवंत हो चुके हैं। और वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर है। और हमने वचन देखा भजन संहिता का, जो लोग, सज्जन लोग यानी राइचस लोग परमेश्वर के आंगन में फलित होते हैं। आमेन। परमेश्वर के आंगन में ताड़ के वृक्ष की तरह बढ़ते हैं। आमेन। वो बूढ़े होंगे तब भी वो फल देंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है। अब ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे कहला दिए जाते हैं जब हमने यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकृत किया। आमेन। हम तभी से परमेश्वर के बच्चे कहलाए गए। तो वचन क्या कहता है कि जो लोग हु आर प्लांटेड इन द गॉड्स
हु आर प्लांटेड, जो हम लगाए गए हैं, जो रोपों की तरह हम परमेश्वर के आंगन में लगाए गए हैं। वचन कहता है वो लोग, सज्जन लोग, जो हम सज्जन हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो लोग ताड़ के वृक्ष की तरह बढ़ते हैं। आमेन। और कहता है वचन रोमियो 8:37 में कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। आमेन। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये लाइफ में हमें भले ही कोई भी मुसीबत हो, प्रॉब्लम्स हो, ट्रायल्स हो, टेस्ट हो, परीक्षाएं हो, बट प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें विजय ये ऑलरेडी मिल चुकी है। और वचन कहता है हम उस जयवंत से भी बढ़कर है। हम यहाँ भूमि पर खड़े होकर किसी भी विजय के लिए नहीं लड़ते हैं, तो हम जो विजय हमें मिल चुकी है उधर से ही वो जो लड़ाई है वो लड़ते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जब इजरायली लोग इजिप्ट से, मिस्र देश से निकल चुके थे, तब उनको जो प्रॉमिस लैंड था, उनको जो वचनबद्ध था, वो जो जमीन दी गई थी परमेश्वर से, उनको वो पहले से ही दी गई थी। प्रियो, हमें पता है वचन कहता है उनको वो पहले से ही दी गई थी। बस उनका जो कर्तव्य था वो ये था कि जो वो इजिप्ट से, मिस्र देश से निकल चुके थे, वो बस वो फासला तय करें, वो राह वो काट ले। आज हम भी वो मिस्र देश के लोगों की जैसे है, हम वो भी इजरायली लोगों के जैसे है, जो हमारे पापों से बंधन मुक्त तो हो चुके हैं, और अभी हमको जो प्रॉमिस लैंड, हमको भी वचनबद्धता जो हमारी जमीन मिल चुकी है, जो कि स्वर्ग है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई भी प्रभु यीशु क्रिस्त इस पर विश्वास रखेगा वो हेवन में प्रभु के साथ होगा। तो हमें हमारी वचनबद्धता की जो जमीन है वो मिल चुकी है। अभी हमारा काम क्या है, जैसे वो कनान देश में निकल चुके थे इजरायली लोग, जो वो राह काट रहे थे, प्रॉमिस लैंड हमको भी मिल चुकी है, बट अभी हमारा काम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, जो ये हमारे जीवन की राह है वो हमें काटनी है। और परमेश्वर का वचन कहता है हमें ऐसी वैसी नहीं काटनी है प्रियो। तो परमेश्वर कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है, मतलब जो ये राह है उसमें हम ऑलरेडी विक्टर्स है, उसमें हम ऑलरेडी जयवंत है, उसमें हम ऑलरेडी विजयशाली हो चुके हैं। आमेन। क्योंकि वचन कहता है हम लोग परमेश्वर के आंगन में रोपों की माने लगाए हुए हैं। आमेन। अभी देखिए, ऐसे देखा जाए तो हमें कुछ लगता है हमारे सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसका अभी एंड हो चुका है, नहीं अभी इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, ये खत्म हो चुकी है बात, इसके आगे तो कुछ अभी हो नहीं सकता, ये डेड एंड हो गया है, खत्म हो चुका है। बट मुझे तो आपको बताना है प्रियो कि परमेश्वर के लिए कोई भी डेड एंड नहीं होता। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ ये अंतिम क्षण उसके लिए नहीं होता। जिसने उसके पुत्र को मरण में से भी उठा दिया, आमेन, जीवित कर दिया, मरे हुए को भी जीवित कर दिया, उसके लिए एंड पॉइंट या अंतिम पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 61:3 में हम पढ़ेंगे वो वचन। थैंक यू जीसस। पढ़ेंगे हम वचन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 61:3 में, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वो धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए। आमेन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमेन। परमेश्वर का वचन हमने क्या देखा, परमेश्वर का वचन कहता है और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वो धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए। आमेन। यहोवा के वृक्ष लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमेन। परमेश्वर का वचन हमने देखा परमेश्वर के लिए जो उसके पुत्र को मरे हुए से भी, मरण में से भी जो
जीवित करता है, उसके लिए कोई भी एंड पॉइंट नहीं है प्रियो। आज अगर आप कोई भी ऐसे प्रॉब्लम में हो, कोई भी ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको लगता है कि बस अभी ये सब खत्म हो चुका है, इसके बाद अब कुछ नहीं होने वाला, इसके बाद अभी ये सिचुएशन यहीं पे एंड, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं हार गया, नहीं। बट परमेश्वर का वचन कहता है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, तुम यहोवा के आंगन में लगाए गए हो। और जैसे हमने देखा भजन संहिता 92:12-14 में परमेश्वर का वचन कहता है दोज हु आर प्लांटेड इन गॉड विल राइज। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ परमेश्वर के आंगन में लगाए गए हैं वो वृक्ष की तरह बढ़ेंगे। आमेन। और वो फलित होंगे। ये वचन हमारे लिए है प्रियो। हम जो ये लाइफ में से जैसे मैंने कहा कि जो इजरायली लोग थे वो कनान देश जिनकी प्रॉमिस लैंड थी वो उनको ऑलरेडी मिल चुकी थी, हमें भी मिल चुके हैं। हमारा स्वर्ग जो हमारी जमीन है, हमारी सार्वकालिकता का जो हम हकदार है, हमें जमीन मिल चुकी है। हमें बस वो राह काटनी है, हमें बस वो वे से जाना है। तो अभी जो ये राह है जीवन की, उसमें कठिनाइयां है, टेस्ट है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है हमें कठिनाइयां, परीक्षाएं होगी। बट अभी हमने जैसे देखा कि जो बोला गया कि सियोन के लिए परमेश्वर ने बोला यशायाह 61 में कि जैसे कि वचन कहता है कि ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन है, परीक्षाएं है, बट वचन कहता है कि हमारे सांत्वन करने के लिए भी कोई है। ये कौन है प्रियो? तो ये परमेश्वर प्रभु यीशु है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे कि उसको बोला, सियोन के लिए बोला उन्होंने कि सांत्वन करूंगा मैं तुम्हारा सांत्वन करूंगा। आमेन। तो हमारा सांत्वन करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए भी प्रभु यीशु भेज दिए गए हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर है, हम विजयशाली ऑलरेडी है। हमें सिर्फ लाइफ की जो राह है वो काटनी है। और परमेश्वर कहता है उस समय भी परमेश्वर हमारे साथ होगा। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर हम कोई पत्थर है, हम कोई पत्थर जैसे है और अभी वो पत्थर को कूटा जाए तो उसकी मिट्टी बन जाएगी, तो हमें क्या लगेगा कि सब खत्म हो गया, टूट गया पत्थर, मिट्टी बन गई। बट जब परमेश्वर कार्य करते हैं, जब उसमें हाथ लगाते हैं, हम जब परमेश्वर को वो अवसर देते हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए, तो वो मिट्टी भी हमारे लिए जो अंतिम पॉइंट हो चुकी थी, जो सब खत्म हो चुका था, इसके बाद कुछ नहीं होगा, बट परमेश्वर के लिए वो एक शुरुआत होती है। आमेन। हमें उसके जैसे, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जैसे रूप में ढालने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर को अवसर देते हैं हमारे लाइफ में आने के लिए, हमारे लाइफ में कार्य करने के लिए, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, तो परमेश्वर क्या करते हैं? वो मिट्टी में से भी परमेश्वर एक सुंदर पात्र बना सकते हैं। आमेन। विद द लाइन ऑफ द ब्यूटी, वो परमेश्वर की जो सुंदरता है उससे, और जो विद द मार्क ऑफ द ग्रेस, उसकी जो कृपा है वो ग्रेस से, जो हमें लग रही थी कि हम पत्थर से अभी मिट्टी बन चुके हैं, प्रेशराइज हो चुके हैं, कूट दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है। बट हम जब परमेश्वर को अवसर देते हैं, वो मिट्टी जो बन चुके हैं परमेश्वर उससे भी उसके पात्र, जैसे वचन कहता है कि हम स्वर्गीय खजाने के रखे हुए जो ये अर्थ है उसके वेसल्स है। वी आर द हेवनली वेसल्स। आमेन। वी आर द अर्थली वेसल्स फॉर द हेवनली ट्रेजर। आमेन। हम जो यहाँ पे जो पृथ्वी है उसके पात्र है, और हमें क्या बचता है? तो परमेश्वर के हेवनली ट्रेजर्स, मतलब माने परमेश्वर का जो स्वर्गीय खजाना है वो हमें बचता है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो जब हम परमेश्वर को चांस देते हैं, अवसर देते हैं हमारे लाइफ में कार्य करने के लिए, तब परमेश्वर वो मिट्टी में से सुंदर पात्र जैसे उसको बनाना है, जैसे उसे डालना है, प्रभु यीशु मसीह के रूप के जैसे हमें बनाने का अवसर हम जब परमेश्वर को देते हैं, तो वो परमेश्वर उससे भी ये चीज बनाते हैं। लाइक हम कोई भी परमेश्वर का जैसे वचन हमने देखा भजन संहिता 92:12-14 की जो परमेश्वर के आंगन में लगाए गए हैं, और हमने देखा यशायाह 61:3 में कि जो परमेश्वर के आंगन में नीतिमान जो सज्जन लोग लगाए गए हैं वो उखाड़ दिए नहीं जाएंगे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है वो वृक्ष की तरह बढ़ते ही जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अगर बूढ़े भी होए तब भी वो फल देंगे। आमेन।
तो हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए ये वचन है प्रियो, कि जैसे परमेश्वर कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर है, हमें जो विजय है हमें मिल चुकी है। वी फाइट फ्रॉम द विक्ट्री ग्राउंड। हम जो लड़ते हैं, हम कोई विजय पाने के लिए नहीं लड़ते, हम लड़ते हैं जो हमें विजय मिल चुका है उस भूमि पर खड़े रहकर हम लड़ते हैं। जब परमेश्वर हमारे लाइफ में कार्य करता है, जब हम परमेश्वर को एग्जीक्यूट करने देते हैं, तो वो कैसे करता है? वो विद दैट डिवाइन विजडम, परमेश्वर की जो विजडम है, बुद्धि है, वो बुद्धि से परमेश्वर हमारे लाइफ में काम करता है। मुझे आपको एग्जांपल बताना है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया, तब जब लोग थे, तब सबको लगा कि अब बस खत्म हो चुका है, ये जो खुद को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, इसको आज हमने यहाँ पे टांग दिया है और ये तो मर चुका है। बट उनको ये नहीं पता था प्रियो, जिसे वो एंड पॉइंट समझ रहे थे, अंतिम क्षण समझ रहे थे, सब कुछ खत्म हो चुका है समझ रहे थे, परमेश्वर की योजना तो तब भी से शुरू हो चुकी थी, प्रभु यीशु को जो मरण है उससे उठाने में। आमेन। प्रभु यीशु को रेजरेक्ट करने की परमेश्वर की योजना परमेश्वर यीशु के मरण से ही स्टार्ट हो चुकी थी। उन लोगों को पता नहीं था, जो उन लोगों को वो सब एंड पॉइंट लग रहा है, परमेश्वर की योजनाएं वहां से शुरू हो चुकी है कि जब प्रभु यीशु जो ये मरण है, जो डेथ है, उसको रेजरेक्ट, उस पर विजय पाएंगे, रेजरेक्ट होंगे, तब जाके हम लोगों को वो सारे अधिकार, तब जाके वो करार जो है प्रभु यीशु के मसीह के जो लहू से बन गया है वो पूरा हो जाएगा और हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास रखने से उसके पुत्र कहला दिए जाएंगे। आमेन। तो परमेश्वर का जैसे वचन कहता है कि जो परमेश्वर में लगाए गए हैं, परमेश्वर के आंगन में लगाए गए, वे वृक्ष बढ़ते ही जाएंगे और वो फलित होंगे। ये वचन हमारे लिए है प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का वचन देखेंगे हम एक 2 Corinthians 4:8-9। 2 Corinthians 4:8-9। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर का वचन देखेंगे हम 2 Corinthians 4:8-9। वचन कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। आमेन। मैंने कहा जैसे परमेश्वर यीशु, जैसे उसको सबको लग रहा था जो एंड पॉइंट था, परमेश्वर ने मरण में से भी उसके पुत्र को उठाकर, ये एंड पॉइंट, अंतिम क्षण सब खत्म हो चुका है। ये हमारे लिए परमेश्वर का जो वचन कहता है आइज़ाया 61:3 में, वो हमारे वो जो एशेस है उसको ब्यूटी देगा। इसका मतलब क्या है? वो एंड पॉइंट, परमेश्वर के लिए कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं। वो हमको लगता है कि हमारे लाइफ का ये एंड पॉइंट हो चुका है, अभी कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के लिए वहीं से एक शुरुआत होती है, जब हम परमेश्वर को अवसर देते हैं कि हमारे लाइफ में वो कार्य करे। परमेश्वर उसको भी ऐसे कुछ टर्न करते हैं कि जो परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके महिमा के लिए प्रकट किए जाएंगे। आमेन। महिमा प्रकट करेंगे हम, परमेश्वर की महिमा प्रकट करेंगे। कब प्रकट करेंगे? जब हम परमेश्वर को वो हमारे लाइफ में आने का चांस देंगे, काम करने का चांस देते हैं। आर विक्ट्री इज लाइक ऑलरेडी डिजाइंड और ऑर्डर्ड। हमारी जो यश है वो पहले से ही डिजाइन कर चुका है परमेश्वर। बस अभी वक्त क्या है हमारा कि जो ये हमारी राह है जीवन की, जब तक हम हमारे प्रॉमिस लैंड हेवन तक नहीं पहुंचते हैं, जैसे वो इजरायली लोग कनान तक नहीं पहुंचे, हमें क्या करना है? हमें फाइट करनी है। कैसे फाइट करनी है? विथ अ गुड फाइट ऑफ फेथ। आमेन। परमेश्वर की ये जो फाइट है, परमेश्वर कहता है हमें गुड फाइट ऑफ फेथ करनी है, क्योंकि विजय तो हमें पहले ही मिल चुका है। हमारे वचनबद्धता की जो वचनबद्धता की हमारी जमीन है, स्वर्ग, वो हमें पहले से ही मिल चुकी है। बस जैसे इजरायली लोग कनान तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो राह काटी, परमेश्वर के लिए हमें भी ये जीवन की राह काटनी है। और यहाँ पे कठिनाइयां होगी, टेस्ट होंगे, परीक्षाएं होगी, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तो जयवंत से भी बढ़कर है। मुझे आपको और एक एग्जाम्पल देना है। भट्टी होती है, जो भट्टी, वहां पे कैसे काम करता है? कोई पात्र कैसे बनता है? उसे प्रेशराइज किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, और तब जाके वो जो जो पात्र है जैसे बनना चाहता है वो उसका रूप लेता है। आमेन। जब आपको लग रहा हो कि आप भी आपको लाइफ के जो कि भट्टी है वहां से जा रहे हैं, परीक्षाएं है, ट्रिबुलेशन है, वचन कहता है, क्या देखा हमने अभी ही देखा हमने
2 Corinthians 4:8-9 में क्या देखा, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। आमेन। आप सबको पता है कि कैसे परमेश्वर कोई भी हमको लगता है जो एंड पॉइंट उसको भी कैसे टर्न करता है, और उसके जो काम है वो हमसे, वो जो ग्लोरी है, परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके गौरव के लिए गौरव प्रकट करेंगे। तो परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को अवसर देते हैं, ट्रायल्स होते हैं, ट्रिबुलेशन होते हैं, परीक्षाएं होती है, बट जब हम परमेश्वर को चांस देते हैं हमारे लाइफ में कार्य करने के लिए, वचन कहता है परमेश्वर के आंगन में लगाए हुए दोज हु आर प्लांटेड इन गॉड विल राइज। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी परमेश्वर के आंगन में लगाए गए वृक्ष है वो ताड़ वृक्ष की तरह बढ़ेंगे, फलित होंगे, वो जो बूढ़े होंगे तब भी फल देंगे। आमेन। और ये में जो परमेश्वर में लगाए चुके हैं, जो हम परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हैं और हम परमेश्वर के आंगन में लगाए चुके हैं, जैसे हमने आइज़ाया 61:3 में भी देखा कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे रोप लगाए हुए हो और तुम मेरे गौरव प्रकट करोगे। आमेन। तो हम जब चांस देते हैं परमेश्वर को, ये सब जो चीज़ें हमारी लाइफ में होती है उससे भी परमेश्वर उसके गौरव के लिए काम करता है। तो कोई भी मित्रों, अगर आपको लग रहा है बस आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके नाते संबंध में भी कोई प्रॉब्लम है, एंड चुका है, ये एंड परमेश्वर के लिए नहीं प्रियो, ये हमारे लिए एंड होता है। परमेश्वर के लिए वो एक शुरुआत होती है कि ताकि वो उसकी महिमा, उसकी जो गौरव है हमारे में प्रकट कर सके। और वचन कहता है जैसे अपॉइंट किया गया है यीशु मसीह के लिए, हमारे सांत्वन के लिए अपॉइंट किया गया ऑलरेडी है। और हम वचन में देखा हमने जैसे यशायाह 61:3 में कि परमेश्वर हमें अनॉइंट करता है ऑयल से, जो तेल से है हमें वो आशीर्वादित करता है। तो जो परमेश्वर जो हमारे खिन्न रूप था उसके लिए भी हमें अनॉइंट करता है, उसका पवित्र आत्मा देता है, और वचन कहता है हमारे जो ब्लेसिंग्स है वो ओवरफ्लो होंगे। आमेन। विच काइंड ऑफ फेवर इज दिस, विच काइंड ऑफ रॉयल्टी इज दिस, क्या फेवर हमने, क्या कृपा हमने परमेश्वर के जो दृष्टि है उसमें सचमुच पाई हुई है। मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना है। हम देखते हैं आइज़ाया 48:10 वर्स, आइज़ाया 48 वर्स 10। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं वचन कहता है Behold, I have refined you, but not as a silver. I have tested you in the furnace of affliction. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें Behold, I have refined you, but not as a silver. परमेश्वर ने हमें रिफाइन किया है, बट वचन क्या कहता है, चांदी की तरह नहीं। अगर आप देखे जाए तो चांदी पर जो काम होता है ना, वो काम सबसे वेल मैनेज होता है। वेल मैनेज माने ऐसा काम जिसकी जो सब ऐसे नियम अनुसार, सब ऐसे अच्छे प्रोसीजर के अनुसार, अच्छी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, ऐसा काम। बट परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हम रिफाइन तो कर दिए गए हैं बट सिल्वर के माने नहीं। वो परमेश्वर जिसके मार्ग हमारे बुद्धि से भी सचमुच उसके भी जो है बियॉन्ड है, ऐसा परमेश्वर हमारे लाइफ में काम करके हमें क्या करता है, रिफाइन करता है, हमें छाटता है, हमें अच्छा बनाता है। वचन कहता है बट चांदी के जैसा नहीं। जो हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे, सोने पे काम कैसे किया जाता है। सोना जब मिलता है तो वो ऐसे ही नहीं मिलता प्रियो, कभी पृथ्वी पर ऐसे ही गिरा पड़ा नहीं मिलता। उसको लिया जाता है, उसे छाना जाता है, और जो कुछ बच जाता है वो उससे जो उसको कीमत होती है, उसको वैल्यू होती है। तो परमेश्वर क्या करता है, उसके बच्चों के लाइफ में वो वैल्यू आने के लिए, वो कुछ जो चीज है उसे देने के लिए परमेश्वर क्या करता है, वचन क्या कहता है, आई हैव रिफाइन यू। परमेश्वर हमें छानता है, और जो चीजें मत्सर, एंगर, लोभ, जो कुछ है जो परमेश्वर का उसके पुत्र में नहीं है, हमें नहीं चाहिए, परमेश्वर हमें छानता है। और जो जैसे सोना बचता है, वैल्यू आती है, परमेश्वर कहता है आई हैव रिफाइंड यू। आमेन। परमेश्वर हमें ऐसे छानता है। तो आपको जब कुछ लग रहा है कि आप शेक किए गए हो, आप हिलाए गए हो, आपकी पूरी लाइफ हिल चुकी है अभी, तो आप इस पर संदेह ना करें कि परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ महान कार्य कर रहा है। जो चीज़ें परमेश्वर को नहीं चाहिए वो छान रहा है।
जैसे परमेश्वर का वचन कहता है आई हैव रिफाइंड यू, जैसे सोने को छान दिया जाता है, जो कुछ गिरता है उसको वैल्यू नहीं होती, उसको कीमत नहीं होती, कीमत किसको होती है, जो सोना बच जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर हमें ढालता है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो जैसे हमने कहा हम पत्थर के जैसे है और मिट्टी बना दिए गए, जब परमेश्वर का हाथ उसमें काम करता है और जो पात्र बनता है, जब परमेश्वर पूरी तरह काम करता है तो उसको वैल्यू आती है। कोई अगर पात्र है फर्नेस से भट्टी से जा रहा है, उसको लगता है प्रेशराइज हो रहा है, आग में से गया है, बट जो उसका एंड रिजल्ट होता है वो ब्यूटीफुल होता है, वो सुंदर होता है, उसके लिए उसको वो सब प्रोसीजर से जाना होता है। आज वचन कहता है हमें हमारी वचनबद्धता की जो हमको लैंड है, हमारी जो जमीन है वो हमें मिल चुकी है, बट वहां जाने से पहले जैसे पत्थर का मिट्टी का जो रूपांतर होता है, उसके बाद उसको जो ढाल दिया जाता है और फिर जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो अंतिम जो प्रोडक्ट होता है वो बेचने के लिए रखते हैं। सोना भी तब जाके बेचने के लिए रखते हैं। तो हमें जैसे स्वर्ग में जाना है तो परमेश्वर क्या करता है, जो चीज़ें उसके बच्चों में उसे नहीं चाहिए, परमेश्वर कहता है आई हैव रिफाइन यू, मैं छानता हूँ तुम्हें, जो उसको नहीं चाहिए। परमेश्वर, हमको लगता है हमारी लाइफ हिल चुकी है, बट नो, परमेश्वर ऐसी चीज़ें छानता है और जो सोना निकलता है, जो वो भट्टी से वो जैसे पात्र निकलता है, एंड प्रोडक्ट निकलता है, वो उसको जाके वैल्यू होती है। वो सब जो प्रक्रिया है उस एंड रिजल्ट के लिए होती है, एंड पॉइंट के लिए होती है। वैसे ही जब हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में होंगे, तो ये सारी चीजें एंगर, मत्सर, लोभीपना, द्वेष, ये हम में नहीं होंगी। तो ये कैसे परमेश्वर हमारे लाइफ में कुछ ट्रायल्स आते हैं, कैसे परमेश्वर क्या चाहता है उनके बच्चे फेथ से लड़े। कॉज परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम तो जयवंत से भी बढ़कर है, मतलब विजय तो हमारे पहले ही मिल चुकी है भैया, हमें विजय तो मिल चुकी है। बस हमें जो जैसे इजरायली लोग कनान देश, उनकी वचनबद्धता पूर्ति की जो लैंड थी, जमीन थी, उस प्रक्रिया से जा रहे थे, तब उनको परीक्षाएं आई। वैसे ही हम लोग जैसे इजरायली लोग मुक्त हो चुके, हम भी मुक्त हो चुके हमारे बंधन से, गुलाम के पापों की गुलामगिरी से। अभी जो स्वर्ग है वो जाने के लिए जो रास्ता है उसमें परीक्षाएं होगी, बट वो सभी हमारे भले के लिए ही है प्रियो। परमेश्वर कहता है कि जो उसके आंगन में लगाए गए हैं वो ताड़ वृक्ष की तरह बढ़ेंगे, आमीन। और कहता है वो फलित तो होंगे। तो हमको ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन प्रॉब्लम तो होंगे प्रियो, और परमेश्वर का वचन कहता है हम ऑलरेडी जयवंत से बढ़कर है और हम फलित होंगे, हम बूढ़े भी होंगे तब भी हम फल देंगे। और जैसे वचन देखा हमने यशायाह 61:3 में वचन कहता है कि ये जो रोप परमेश्वर में लगाए गए हैं वो उसका गौरव प्रकट करेंगे, आमेन। तो अगर आप कोई भी अपने लाइफ के सिचुएशन से जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम से जा रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे परमेश्वर कहता है कि हम लोग जब जैसे हमने देखा भजन संहिता 92:13-14 में हम लोग परमेश्वर में लगाए चुके हैं, तो वचन कहता है कि हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग फलित होंगे। जो कोई भी परमेश्वर के आंगन में लग चुका है वो बढ़ेगा ही, आमेन, और वो फलित होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर है। तो जैसे हम लोग अभी बस हमारी जो लैंड है, स्वर्ग है, उसकी ओर जा रहे हैं, जो ये प्रक्रिया है, जैसे कि कोई पात्र भट्टी से जाता है, जैसे कि सोने को छान दिया जाता है, वैसे ही परमेश्वर हमको छानता है, जैसे हम वो लायक बने, हम जैसे स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह है उसके रूप में ढाल दिए जाए, आमेन। तो अगर लाइफ में कोई भी ट्रायल्स हो, ट्रिब्यूलेशन हो, प्रॉब्लम हो, तो डरिए मत प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर के आंगन में एक बार लग चुका है वो तो भाई फलित होगा ही, आमेन। तो हमको भले ट्रायल्स आ जाए, और हमने देखा 2 Corinthians 4:8 में कि हम गिराए तो जाएंगे बट नष्ट नहीं होंगे, आमेन। प्रॉब्लम्स तो होंगी बट हमको वो कोई अफेक्ट नहीं करेंगी। तो ये प्रॉब्लम्स वगैरह तो होगी, बट हमारा जो ध्येय है स्वर्ग में जाना, प्रभु यीशु के रूप में ढलना, वो बस परमेश्वर हमारे और ये प्रक्रिया में कैरिड आउट कर रहा है, आमेन। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट हमारे लिए हो सकता है, परमेश्वर के लिए कोई एंड पॉइंट नहीं। जिसने उसके पुत्र को मरण से उठवा दिया, उसको जीवित कर दिया और अभी जीवित है, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जीवित है, तो उसके लिए एंड पॉइंट प्रयोग क्या होगा? उसके लिए एंड पॉइंट कुछ नहीं होता, वो तो एक शुरुआत होती है उसके कार्य करने के लिए। जो वचन कहता है उसके जो रोप है लगाए हुए, उसकी महिमा का, उसके गौरव को प्रकट करेंगे। तो आइए भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कोई भी ये ट्रिब्यूलेशन से या ट्रायल से, परीक्षाएं से जा रहा है, उनको ये प्रति वो जागरूक हो कि ये सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए जो कर रहा है, हाँ, वो जो उसका जो एंड पॉइंट होगा, एंड रिजल्ट होगा, वो अच्छे के लिए है। क्योंकि परमेश्वर का वचन
वचन कहता है जो कोई भी परमेश्वर के आंगन में लग चुका है वो बढ़ेगा, वो फलित होगा, वो बूढ़ा होगा फिर भी वो फल देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है जो ये लगाए हुए है वो उसकी महिमा और गौरव प्रकट करेंगे। आमेन। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको वो सहन शक्ति दे, परमेश्वर आपको वो ताकत दे, जैसे इजरायली लोग जो निकल चुके थे मिस्र देश से और कनान की ओर बढ़ रहे थे प्रॉमिस लैंड की ओर, तब उनको जो परीक्षा आया परमेश्वर ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर हमारा साथ भी कभी नहीं छोड़ता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी जैसे वो कनान में पहुंच चुके थे अच्छी फाइट लड़े, अच्छी वो अच्छा युद्ध लड़े, जो हम परमेश्वर का वचन कहता है विजय तो हमें पहले ही मिल चुकी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर से वचन के द्वारा। परमेश्वर आपने हमसे बात की, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आप कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। आपके लिए कोई भी अंतिम क्षण या आपके लिए कोई भी सिचुएशन डेड या एंड पॉइंट नहीं होता है परमेश्वर, तो आपके लिए वो शुरुआत होती है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं जो भी भाई और बहन ये लोग जो लाइव देख रहे हैं या इसके बाद देखेंगे परमेश्वर, और जो जिनकी लाइफ में ट्रायल्स है, ट्रिबुलेशन है, प्रॉब्लम है, कोई भी कठिनाई है परमेश्वर, आप उनके साथ हो, वो ये प्रति जागरूक हो जाए। जैसे वचन कहता है परमेश्वर तेरे आंगन में लगाए हुए पौधे बढ़ते रहेंगे, फलित तो होंगे। यस वी विल फ्लरिश ओनली, हम फलदायी ही होंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की ये वचन के प्रति वो जागरूक हो। और परमेश्वर जैसे कि वचन में हमने देखा 2 Corinthians 4:8 में हम नष्ट नहीं होते, हम गिराए जाते हैं बट नष्ट नहीं होते। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जो कुछ भाई बहन अपने प्रॉब्लम से जा रहे हैं आप उनको वो सहन शक्ति दे, वो ताकत दे। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेजेंस है उनके लाइफ में वो फील कर पाए, उसके उनके जो आत्मिक कान और आंखें वो खुल जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और आपके जो वचन हमसे बात करते हैं परमेश्वर, वर्ड ऑफ गॉड बाइबल जो हमसे बात करती है, आप हमसे जो बात करते हैं वो सुनने के लिए वो सक्षम हो जाए परमेश्वर। और जो आप कहते हैं आइडेंटिटी है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर है। यस लॉर्ड, हम जयवंत से भी बढ़कर है। कोई भी परेशानियां आए, कोई भी ट्रिबुलेशन आए, पर आपका वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर है। आमेन। हम ये रिसीव करते हैं परमेश्वर और प्रोक्लेम करते हैं वचन अपन जो भी ये देख रहा है उनके ऊपर, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी परमेश्वर जो आपके वर्ड को पढ़ते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं, वो जागरूक हो जाए परमेश्वर कि उनकी जो पहचान है आप में क्या है और आप उनको क्या कहला दिए जाते हैं। जैसे वचन कहता है परमेश्वर आप हमको छानते हैं और परमेश्वर आप छान कर जो हमें जो वैल्यू देते हैं, हमें कीमत देते हैं परमेश्वर। जैसे वचन कहता है कि तेरे लगाए हुए पौधे तेरा गौरव प्रकट करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपने हम लोगों को चुना ताकि हम आपका गौरव जो है जो ये दुनिया में प्रकट कर सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जिसके वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उसके लहू के लिए जिसके वजह से आज हम सबको सब कुछ मिल गया और हम कहला दिए गए तेरे पुत्र मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं सब उस ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने हमको दी प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा और गौरव परमेश्वर सिर्फ आपको देते हैं। आपकी इच्छाएं हमारे जीवन में कार्यरत हो परमेश्वर। We give all the glory and the praises and the honor to you, my Lord. In the mighty name of Lord Jesus Christ, we agree, pray and ask. Amen. सबको जय मसीह की। धन्यवाद ये वचन को सुनने के लिए। अगर कोई आपके भाई बहन है जो बहुत प्रॉब्लम से जा रहे हैं, आप उनसे ज़रूर वर्ड शेयर कीजिएगा और उनको दिखा दीजिएगा कि परमेश्वर कैसे हमको ये लाइफ में भी जो कठिनाई है उससे आगे चलने में मदद करता है ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आगे जाके उसका गौरव प्रकट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इंक्रीजिंगली abundantly blessed in the mighty name of Lord Jesus Christ. Thank you.